क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 31 अभी करना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में? और एकदम प्रॉपर ध्यान देना है, स्पीड लिखना है थोड़ा सा। जब लिखने बोलूंगा उसी समय लिखेंगे, पहले बिल्कुल मत लिखना। समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31, बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस एज 5:3 एज एट 1 अप्रैल 2022 इज। कैपिटल दिया हुआ है दोनों का, फिर दिया हुआ है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व पे मार्किंग कर लेंगे। क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा, तब इस जनरल रिजर्व का क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का क्या करोगे? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का क्या किया जाएगा मीनल? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तबस्सुम, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। दिव्यांशु, ये आपकी प्योर लाइबिलिटी है। जैसे सन्ड्री क्रेडिटर, बैंक लोन, वैसे ही एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है। ये कोई रिजर्व नहीं है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कोई रिजर्व नहीं है जो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड मतलब क्या होता है बच्चे, एक बार समझ लेना, नहीं तो फिर बाद में भूल जाओगे आप लोग, याद करोगे तो। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड मतलब क्या होता है, जैसे ये बिजनेस है और जिस बिजनेस में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत सारे काम करते हैं उनके लिए कंपलसरी है। बाकी जो छोटे मोटे बिजनेस करते हैं उनके लिए ऑप्शनल होता है ईपीएफ बनाना। एक बिजनेस जिसमें मान के चलिए 50 एम्प्लॉयज है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि आपकी कंपनी के लिए ईपीएफ, डेट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बनाना कंपलसरी है। जो भी यहाँ पे बाल्को एम्प्लॉय है, एनटीपीसी एम्प्लॉय है, वो उनके घर पे ईपीएफ का भी पैसा आता है। कैसे? जैसे कि ये हमारे बिजनेस पे एक एम्प्लॉय है, इसकी सैलरी 60,000 रुपीज पर मंथ की है। हमने जॉब पे कितने पे रखा? 60,000 पर मंथ। तो हम उसको हर महीने 60,000 रुपए कैश में नहीं देंगे। हम क्या देंगे? 50,000 रुपए उसको किस में देंगे? कैश में या बैंक ट्रांसफर। और 10,000 रुपए जो है इसका, ये 10,000 रुपए मैं एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं। और वो बैंक अकाउंट क्या होता है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के यहाँ मैं उसका एक बैंक अकाउंट खुलवाता हूं। टाइप ऑफ बैंक अकाउंट मतलब ये एक गवर्नमेंट की एजेंसी है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। यहां पे जाके मैं उस एम्प्लॉय का नाम है मिस्टर ए, तो मैं मिस्टर ए के नाम से इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं कितना रुपए जमा कर दूंगा? 10,000 रुपए महीने। सैलरी कितनी है उसकी? 60,000। हम 50,000 उसको कैश में देंगे। गवर्नमेंट बोलती है कुछ पार्ट उसका 10%, 20%, 25%, कुछ भी सैलरी का कुछ पार्ट आप ईपीएफ में जमा कर दो। क्यों क्यों करवाती है गवर्नमेंट जमा? क्योंकि ये पर्सन की फैमिली इसके ऊपर डिपेंडेंट है। और ये जॉब अगर इसके ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं है, ये अपना ही खर्चा निकाल रहा है, तब ये जॉब कब तक कर पाएगा? 40 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल, 60 ईयर, उससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकता। अब 60 ईयर के बाद ये अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करेगा? जब ये कमाने लायक रहेगा नहीं, तब क्या होगा? तब इसका ये जो पैसा जमा हो रहा है ना, ये काम आता है। जैसे 10,000 रुपए एक महीने का, तो पूरे साल का कितना हो गया बच्चे? 1,20,000। अगर ये 10 साल काम करता है तब इसका जमा कितना हो जाएगा? 12 लाख रुपए। प्लस इसको 10 साल तक इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। मतलब वो 12 लाख मिला के 10 साल के बाद 20-22 लाख रुपए हो जाएगा जो इसका खुद का है। अब गवर्नमेंट भी उस एम्प्लॉय के बिहाफ में कुछ पैसा जमा करती है। अगर एम्प्लॉयर ने 10,000 जमा किया तो पहले के टाइम पे गवर्नमेंट भी 10,000 रुपए देती थी उसको। बट अब गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कम हो गया है। मान के चलिए गवर्नमेंट भी इसमें इसको 2,000 रुपए पर मंथ दे रही है। बताइए ये गवर्नमेंट कर क्यों रही है ऐसा? ताकि इसको बाद में प्रॉब्लम ना हो। इसको अगर प्रॉब्लम नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है? हमारे कंट्री जो हमारी इकोनॉमी है वो इकोनॉमी स्ट्रांग बने। बाद में इस टाइप का केस नहीं आना चाहिए कि किसके पास खाने के लिए पैसा नहीं। गवर्नमेंट देखो कितने आगे का सोच रही है।
तो ये जो ईपीएफ है, ये ईपीएफ क्या होता है बच्चे, कि एम्प्लॉयर का एक लाइबिलिटी होता है टूवर्ड्स एम्प्लॉय। मतलब ये ईपीएफ लाइबिलिटी साइड है, इसका मतलब क्या हो रहा है, बिजनेस को ये 1,000 रुपए अभी जमा करना बाकी है ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन पे। समझ में आया? ईपीएफ क्या है? ईपीएफ आपके लिए प्योर लाइबिलिटी है, इसको डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना कभी भी गलती से। समझ में आया? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आपके लिए क्या है बच्चे, लाइबिलिटी है, तो इसको मार्किंग नहीं करना है। सन्ड्री क्रेडिटर मेरे लिए लाइबिलिटी। गुडविल, इस गुडविल का क्या करोगे सुबैदिया? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो पे रिटर्न ऑफ कर देंगे। मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बैंक, फिर एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, इसका क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो पे राइट ऑफ कर दोगे। ऑन द अबव डेट दे डिसाइड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:5। उनका पीएसआर क्या हो गया बच्चे? 3:5, and agreed upon the following. Goodwill is to be valued on the basis of 2-year purchase of the average profit of last 3 year। मतलब जब भी आपका चेंज इन पीएसआर होगा तब उस दिन क्या करना पड़ता है, आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या इस क्वेश्चन में गुडविल आपको वैल्यूड दिया हुआ है कि निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। मशीन एंड स्टॉक इज टू बी रीवैल्यूड एट 45,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। हमने पढ़ लिया था मशीन की वैल्यू कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? बढ़ रही है, मतलब हमारे लिए प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड जाएगा। 8,000 किसका? स्टॉक। स्टॉक कितने का था? 7,000, मतलब स्टॉक की भी वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 6,000 और आपके पास रिजर्व कितने का है? 10,000। तो 10,000 में 6,000 को कहा ट्रांसफर करूंगा? क्लेम में। बचा हुआ 4,000 को क्या करूंगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। आपको तीनों चीजें बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग फॉर्मेट बना लीजिए साथ के साथ। और ना आप लोग फॉर्मेट बनाओगे इस टाइप के पेज में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पेज खोल के रखेंगे सामने। ध्यान दो, पहले सबसे पहले आप बनाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट अपने एक एक पेज का 50% 40% में। उसके नीचे क्या बनाओगे? पार्टनर कैपिटल। और नेक्स्ट पेज के 40% 50% पे क्या बनाओगे? बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ताकि आपको एक साथ पूरा सॉल्यूशन मिले। फिर ध्यान नहीं दे रहे यार, बच्चों को समझाता हूं, क्या लिखने में बिजी है पता नहीं। अगर आप इस टाइप का पेज यूज करेंगे, मतलब आप बोलोगे यहां पे मैं रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट बनाऊंगा, इससे क्या आपको बार बार टर्न करना पड़ेगा और 90% चांसेस है कि आपका बैलेंस शीट गलत बने। क्यों? क्योंकि आप बार बार टर्न करोगे पेज को, डिस्टरबेंस होगा, डिस्टरबेंस होने की वजह से टाइम ज्यादा लगेगा। दूसरा, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस है। इसीलिए ये बड़े क्वेश्चन को आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले पेज पे ही बनाओ, बार बार टर्न करने की जरूरत नहीं है। और एक पेज में कोशिश मत करना कि आप रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट तीनों चीज को आप एक पेज पे बना लोगे। कुछ कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे बट उसमें फिर स्पेस मैनेजमेंट प्रॉब्लम आने लग जाएगी, प्रेजेंटेशन खराब होगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पेज यूज करेंगे, रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट, और उसके नीचे क्या बन जाएगा आपका? वर्किंग नोट। समझ रहे हो? तो ऐसे करके फॉर्मेट बनाइए, रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। और जो लेट ज्वाइन किया है बच्चे, आप लोग प्लीज पढ़ते रहिए घर पे। रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, सारा चीज यूट्यूब में है। नहीं होगा तो मैं बाद में करवा पाऊंगा, अभी तो नहीं हो पाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा, अगर थोड़ा मोड़ा भी आता है तो आप लोग को आज से ही समझ में आ जाएगा। रिवैल्यूएशन, कितने पार्टनर है? एक है कि दो है? दो ही पार्टनर है। एक कहाँ से होगा? दो होगा या तीन होगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट
एंड देन फिर आपका बनेगा बैलेंस शीट। हाँ जी, चलिए देखिए किसका किसका रीवैल्यू करने बोल रहा है। पहला पॉइंट गुडविल है, तो गुडविल का तो अभी कुछ नहीं करेंगे रीवैल्यूएशन में। फिर बोल रहा है मशीन की वैल्यू कितने की हो गई 45, पहले से कितने की थी 38, अब कितने का हो गया 45। मतलब वैल्यू क्या हो रही है बढ़ रही है, और बढ़ेगी तब क्या करोगे डेबिट की क्रेडिट। क्रेडिट कितने रुपए की थी कितने की हो गई 45, पहले कितने की थी 38, मतलब कितने से बढ़ रही है 7000। तो ये मेरे लिए प्रॉफिट है और प्रॉफिट क्रेडिट साइड आता है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है स्टॉक 8000, पहले स्टॉक कितने का था 7000 और अब कितने का हो गया 8000। तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है प्रॉफिट कितने रुपए से। ये लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये अभी समझाने के लिए कर रहा हूं बस, ठीक है। उसके बाद क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, इसमें भी आ सकता है रीवैल्यूएशन में, देख लेना। आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है 10,000, उसमें से क्लेम में कितना चल देगा 6,000, तो बचा हुआ 4,000 किसको मिल जाएगा एक्स और वाई को। मतलब इसमें रीवैल्यूएशन नहीं आ रहा है। अगर क्लेम ज्यादा रहता तब क्या होता, तब वो रीवैल्यूएशन में लॉस में जाता। प्रॉफिट होगा तब क्या करोगे उसको डायरेक्टली बांट दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो इधर क्रेडिट साइड ज्यादा है, कितना रुपए है क्रेडिट साइड 8000, तो इधर भी कितना आ जाएगा ये 8000। तो जो भी प्रॉफिट आ रहा है 8000 प्रॉफिट आएगा। इस प्रॉफिट को मैं क्या करूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइस कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बटेगा बच्चे ये 5:3, तो कितना कितना बढ़ जाएगा 5000 और 3000। अब आपको बनाना है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा बच्चे, सबसे पहले क्या चाहिए आपको बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहां लिखना बंद करेंगे सब, यहां पे आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितने रुपए से आएगा 52,000 और
54,000। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? ये क्लियर है? लिखना बंद करेंगे, सामने ध्यान दीजिए। 52,000 और 54,000, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? अब क्या करोगे? जनरल रिजर्व को बांट दो, वर्कमैन कंपनसेशन को बांट दो, गुडविल राइट ऑफ कर दो, एडवर्टीजमेंट राइट ऑफ कर दो, जिसमें जिसमें मैंने मार्किंग कराया था। ये एक ऑप्शन है। दूसरा क्या ऑप्शन है? गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री भी कर सकते हो। तीसरा क्या ऑप्शन है? जो रीवैल्यूएशन लॉस, जो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा है उसको भी कर दो, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर कैपिटल में तो बहुत सारा करने की चीज है। क्या करोगे? सबसे पहले बैलेंस ब्रॉड डाउन करोगे। बैलेंस ब्रॉड डाउन मैंने कैरिड डाउन कर दिया, क्या आएगा यहाँ पे? ब्रॉड डाउन आएगा। दूसरा क्या हो सकता है? बैलेंस शीट आइटम हो सकती है। और क्या ऑप्शन है हमारे पास? गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री। चौथा क्या ऑप्शन है? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। और पांचवा क्या ऑप्शन है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो अगला टॉपिक है। अब क्या है समझना बच्चे लोग, यहाँ पे होता क्या है, आप लोगों के पास इतना सारा ऑप्शन है करने के लिए। पार्टनर कैपिटल में क्या क्या चीजें होती है करने के लिए? पहला, बैलेंस ब्रॉड डाउन। दूसरा, लाइबिलिटी साइड का जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है जो पार्टनर को मिलेगा वो। तीसरा, एसेट साइड की ऐसे कोई भी आइटम जो रिटर्न ऑफ करने वाली चीजें है वो। चौथा, गुडविल। चौथा करेक्ट, रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट डेट इज प्रॉफिट और लॉस होगा वो। फिफ्थ, गुडविल का ट्रीटमेंट डेट इज वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट। और सिक्स आपका क्या रहता है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो आप इसको कोई भी सीक्वेंस में कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको बैड डेट है। अब आपका मन है कि पहले मैं गुडविल को करूं तो गुडविल को कर लो, मन है एसेट को करना है तो कर लो। अगर आप अपने मन से चलोगे ना, तब क्या होगा कि आप इसमें कोई ना कोई एक चीज का करना भूल जाओगे। जल्दी जल्दी में क्या होगा कि बैलेंस शीट का कोई आइटम करना भूल जाओगे। हो क्या सकता है, जब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसका ट्रीटमेंट करना भूल जाओगे, गुडविल का ट्रीटमेंट करना भूल जाओगे। ऐसे कुछ ना कुछ आइटम आपके मिस हो सकते हैं। तो इसीलिए प्लीज आप लोग कैपिटल अकाउंट को इसी सीक्वेंस में करने की कोशिश करना, नहीं तो कुछ ना कुछ एक पॉइंट पक्का मिस होने वाला है। समझ में आ रहा है? मैंने यही चीज फर्स्ट बैच में भी लिखवाई है, मेरे को देखने दो, मैं इसी इसी फॉर्मेट पे, इसी सीक्वेंस पे लिखा हूं कि दूसरे सीक्वेंस पे। फर्स्ट बैच, फर्स्ट बैच ये रहा। नहीं, ये तो तुम्हारा ही था ना। हाँ, तुम तो थी ना आज फर्स्ट बैच में। हाँ, ये रहा। देखिए, ये देखिए मैंने क्या लिखवाया उनको। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉड डाउन, फिर एसेट साइड का रिटर्न ऑफ, फिर लाइबिलिटी साइड का डिस्ट्रीब्यूशन, फिर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, फिर गुडविल का ट्रीटमेंट, और फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आई थिंक मैंने यहाँ पे पहले गुडविल लिखा है तुम लोग को कि गुडविल ही लिखा है? सेम सीक्वेंस है। आप भी प्लीज यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे रीवैल्यूएशन और गुडविल, सेकंड बैच में भी पहले रीवैल्यूएशन और गुडविल। हाँ, समझ रहे हो? अगर आप ये सीक्वेंस मत फॉलो करो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि सर क्या मैं इसी सीक्वेंस पे एडजस्टमेंट करूं क्या, नहीं, आप कैसे भी कर सकते हो। बट सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखना पड़ेगा। बट रेस्ट जो 5 आइटम हैं इसको आप अपने मर्जी से कर सकते हो। बट क्या होगा, आप कोई सीक्वेंस हमेशा फॉलो नहीं करोगे ना, तो कुछ ना कुछ छूटने के चांसेस है। तो इसी को आप टॉप ऑफ द पेज लिख लीजिए एक बार। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कैसा जाएगा ये? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हाँ, पर बनाओ काफी सारा है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में बहुत कम एडजस्टमेंट थे, जैसे जो आज तुमने फर्स्ट बैच में किया उसमें सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, वर्कमैन कंपनसेशन वाला। जब पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन होगा, देखो इसमें कितने सारे एडजस्टमेंट है। बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड 2 एडजस्टमेंट है, एसेट साइड 2 एडजस्टमेंट है, गुडविल वैल्यूड करना है, और रीवैल्यूएशन में 2 चीजें है, फिर वर्कमैन कंपनसेशन भी है, एम्प्लॉयज वाला भी हो गया। तो ऐसे करके बहुत सारे चीजें होते हैं।
मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन तो लिख दिया यहाँ पे। अब क्या चीज का करना है, लाइबिलिटी साइड देख लो, ऐसा कोई आइटम जो आपको पार्टनर को बांटना है क्या, चेक करो कौन कौन सा आइटम है। जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व को क्या करूंगा बच्चे में, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तब पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, डेट इज 5:3। तो कितना कितना मिलेगा, 5000, 4800 तो टोटल है, कितना मिलेगा 3000 और 1800 जनरल रिजर्व का मिलेगा। फिर दिया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितने का था बच्चे मेरे पास, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000, जिसमें कि क्लेम में कितना चल दिया 6,000। बचा हुआ 4,000 का क्या करूंगा, एक्स और वाई को बांट दूंगा कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो 5:3। तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2,500 और 1,500। इसमें दो 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 तीन लोग जो लेट ज्वाइन किए हो, आज आप लोग को स्पीड लग सकती है क्योंकि मैं कोई कॉन्सेप्ट क्लास बिल्कुल नहीं चल रही है, अभी क्या चल रहा है, प्रैक्टिस वाली क्लास चल रही है। तो आप लोग को समझ आ रहा है, वेल एंड गुड। नहीं आएगा तो इसके नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर से बिल्कुल समझ में आएगा सारा चीज। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होगा बच्चे, डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या पूरा का पूरा 10,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा कि 4,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा, 4,000। तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2,500, एक सेकेंड, रिजर्व 2,500 और 1,500 चल देगा, समझ में आया। उसके बाद लाइबिलिटी साइड और कोई आइटम है क्या, देखो जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, नहीं है। मतलब मेरा पहला बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, लाइबिलिटी साइड हो गया। एसेट साइड देखिए कुछ रिटर्न ऑफ करने वाला है, क्या क्या है, गुडविल है। तो इस गुडविल को क्या करना पड़ेगा मुझे, राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो पार्टनर का कैपिटल क्या होगा, कम होगा। तो कितना किस रेशियो में, 5:3। तो कितने कितने में होगा, 5,000 और 3,000। बैलेंस शीट का ये हो गया, मशीन, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बैंक। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो ये आ गया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कितना रुपए, 500 और 300। किस रेशियो में किया मैंने सारे एडजस्टमेंट, ओल्ड रेशियो, समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं अपन अगले पॉइंट पे। मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया, लाइबिलिटी साइड का कर लिया, एसेट साइड कर लिया। अब क्या देखना है, रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट, कितना रुपए, 5,000 और 3,000। कहीं कोई दिक्कत, ये भी हो गया, सॉरी क्या हो गया, रीवैल्यूएशन हो गया। बच क्या गया अब, गुडविल, जो सबसे मेन है और इसमें बच्चे बार बार गलती करते हैं। गुडविल, क्या यहाँ पे वैल्यूड गुडविल निकाल के दिया हुआ है कि कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नीचे आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल को निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे मेथड है। इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाने के लिए बोल रहा है, एवरेज प्रॉफिट। तो छवि गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी बच्चे, एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड से। हम्म हम्म गुडविल का फॉर्मूला पूछ रहा हूं, ये रट्टा लगा के आई है क्या, ये है 18 आएगा, 18, हाँ, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दिया हुआ है क्या, कितना, 2 ईयर, गुड। और क्या चाहिए आपको, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको निकाल लीजिए, कितना आ रहा है, 7,500 प्लस 4,000 प्लस 6,500 डिवाइडेड बाय 3। इसको प्लस करोगे तो कितना आ रहा है, अच्छा छवि इसको बोल रही थी,
18,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 6,000। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करोगे तो कितना आ गया? 12,000 रुपए। अब ये क्या आ गया बच्चे मेरा? वैल्यूड गुडविल। इस वैल्यूड गुडविल का क्या करोगे? क्या करोगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो दूसरा वर्किंग नोट क्या बनाना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ये हर एक क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा। अब आज के बाद जितने क्वेश्चन भी बनाओगे 90% क्वेश्चन में आपको गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग और गुडविल का ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। बहुत से क्वेश्चन में गुडविल आपको निकाल के दे देगा, बहुत कम क्वेश्चन होगा जिसमें गुडविल आपको कैलकुलेट करने बोलेगा। इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने बोला इसलिए हमने कर लिया। समझ में आया? अब यहाँ पे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलेगा बच्चे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्या क्या नाम है भाई साहब इनका? एक्स और वाई। ओल्ड रेशियो 5/8 और 3/8। न्यू रेशियो क्या है? 3/8 और 5/8। डिनोमिनेटर सेम है, बधाई हो बहुत लोग को, डिनोमिनेटर सेम है। तो क्या करोगे? 8 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2/8। पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने बोला कुछ बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी पॉइंट बात है और सेकेंड बैच में मैक्सिमम लोगों के लिए हो सकता है। आज ना मैं लिस्ट बना रहा था, मैं इस बार सोचा हूं, इस बार क्या हर बार, कि कौन कौन बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लास लगनी है या किनको मुझे थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी मैंने डायरी में पूरे बच्चों के नाम लिखा है, अभी मैंने शीट मंगवाई नीचे से पूरे क्लास 11 12th के बच्चों के नाम और 12th सेकेंड बैच और 12th फर्स्ट बैच। ठीक है, फर्स्ट बैच से मेरे 5-6 बच्चे निकले जिनको एक्स्ट्रा क्लास भी, ऐसा कुछ वो नहीं है ना कि मैं डिस्क्रिमिनेट और वो कर रहा हूं, मुझे तो बस ये है कि एक्स्ट्रा किनको किनको पढ़ाना है मेरे पास लिस्ट होनी चाहिए। बैच 1 से 4 या 5 बच्चे का नाम आया और बैच 2 में सिर्फ 4 और 5 बच्चे को मैंने एक्स्ट्रा क्लास की रिक्वायरमेंट नहीं है बोला। समझ रहे हो कि सारे क्लास मतलब बैच 2 में सबको है एक्सेप्ट 3-4 स्टूडेंट है जिनका करवाने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने से कर सकते हो। मतलब जब बैच 1 लिखा ना तो सिर्फ 3-4 नाम आए और जब बैच 2 में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों में 40 के 40 नाम आ गए वहां पे। मतलब एक आध दो को छोड़ दो बस कि यार इनको इनको कॉल करके चैप्टर 1 रिवाइज करवाना है, चैप्टर 2 रिवाइज करवाना है। और जब मैं सोचा कि यार इनके पीछे मेहनत किया जाए, इनको बुला बुला के पढ़ाया जाए, तब फिर लगा कि यार इनको बुलाऊंगा तब भी बहुत मुश्किल है, बहुत कम बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि किसी को कोई मतलब ही नहीं है ना कॉमर्स लेने बाद कि यार सर बोल रहे एक्स्ट्रा क्लास आने तो एक्स्ट्रा आ जाए और पढ़ ले। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यहाँ क्या आ जाएगा? 8 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2/8। मतलब ये क्या कर रहा है बच्चे? गेन। और नलायक कौन? सेक्रीफाइस। हाँ अच्छा, ऊपर सेक्रीफाइस और वाई क्या कर रहा है? गेन। तो एंट्री क्या पास बनेगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो वाई डेबिटेड बाय और एक्स क्रेडिटेड बाय कितने से? गुडविल कितनी निकली थी? कितने की निकली थी? तो 12,000 इंटू 2/8 कितना हो जाएगा? 3,000। तो y डेबिट होगा 3,000 से और x क्रेडिट होगा 3,000। एंट्री क्या बनी? y कैपिटल टू x कैपिटल। x के कैपिटल को क्या करना है? 3,000 से क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे आप 3,000 से x के कैपिटल को क्या कर दो? क्रेडिट। किस वजह से क्रेडिट हो रहा है? ये वाइस के वजह से क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ आ जाएगा वाइस कैपिटल, ब्रैकेट में लिख दीजिए लिखना चाहते हो तो गुडविल। और यहाँ पे y का कैपिटल क्या हो रहा है बच्चे? 3,000 से, 3,000 से क्या हो रहा है? डेबिट, डेट इज कम हो रहा है। किस वजह से कम हो रहा है? बिकॉज ऑफ x कैपिटल, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए गुडविल की वजह से। देखिए अब मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन भी कर लिया, लाइबिलिटी साइड का भी कर लिया, एसेट भी कर लिया, रीवैल्यूएशन भी कर लिया, गुडविल भी कर दिया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बचा है। ये अभी एक नया टॉपिक है, इसके बाद वाला वहां पे करेंगे। अब इधर का टोटल कर लेते हैं बच्चे। एक्स का टोटल कितना है? किसी ने किया है?
65,500, y का 8 5 12, कैरी 1 4 1 5 6 7 3 10, 60,200। तो यहाँ पे भी आ जाएगा यही चीज, 65,500 और 60,200। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग, टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन में एक्स का कैपिटल कितना आ जाएगा, 60,000, और इसमें 60 200 माइनस 3,000 माइनस 300 माइनस इतना करोगे तो कितना आ रहा है, 53,900। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, देखिए कहाँ पे है, 8 5 12, हाँ 8 5 13, तो 13 तुम लोग नालायक, कौन बोला ये 12, कौन बोला है, नालायक बच्चे। कितना आएगा ये 13, तो 13 में से ये जाएगा तो कितना आ जाएगा, 54 था। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, इजी चला। अब देखिए मैंने किया क्या है, जितना भी अभी तक हमने क्लासेस किया है ना पार्टनरशिप का, वो सारे पॉइंट्स इसमें ऐड ऑन होते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे पार्टनर कैपिटल में बहुत वेरिएशन आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या बनाना है हमें, बैलेंस शीट। की विशेष इतना डल बैठता है ना, मतलब पता नहीं, मतलब मजबूरी में आता है कि क्या है, थोड़ा भी एक्टिव नहीं रहता। और कुछ लोग होते हैं इस टाइप के साइलेंस, मतलब एकदम साइलेंट पे बैठेंगे और जब मार्क्स आएगा तब बताते हैं कि हाँ भाई देखो सर, है ना। विशेष वैसे ही लग रहा है मेरे को अभी, एकदम ऐसा नींद में रहता है, ऐसा ऐसा शो करता है कि इसको कुछ आता भी नहीं है और ना ये सीखना चाह रहा है, बट कुछ सवाल पूछो तो तुरंत एक से एक बता देता है। इस टाइप के बच्चों से बच के रहना चाहिए, मालूम, वो ऐसा बिहेव करते हैं कि हमें तो कुछ नहीं आता सर, है ना। अब देखिए बैलेंस शीट में एसेट साइड आइए, एसेट में जो गुडविल दिया हुआ है 8,000, हर्षिता, जो गुडविल दिया हुआ है 8,000 बुक में बैलेंस शीट में, इसका क्या अपन न्यू न्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे। जो यहाँ पे ये गुडविल दिया हुआ है, अब मैं नई बैलेंस शीट बना रहा हूं एक, क्या इस गुडविल को लिखेंगे अपन, क्यों दिशा, तो लिखेंगे कि नहीं, नहीं लिखेंगे बोल रहे हो, नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने इस गुडविल को क्या कर दिया है बच्चे, बुक्स ऑफ अकाउंट से खत्म कर दिया है, डेट इज राइट ऑफ कर दिया है। कहाँ ध्यान है हर्षिता, पढ़ोगे तो हो जाएगा मालूम, नहीं पढ़ोगे तो मैं क्या कर पाऊंगा बताओ। मशीनरी कितने की थी, 38, उसको कितने से चेंज किया मैंने मशीन की वैल्यू को, 7,000 से, मतलब मशीन कितने की हो गई अब, 45,000 की, मशीनरी कितने की हो गई, 45,000 की। मशीनरी के बाद क्या दिया हुआ है, फर्नीचर, क्या मैंने फर्नीचर की वैल्यू को चेंज किया कुछ, यस सर बोलता है यार, कहा किया फर्नीचर की वैल्यू को चेंज। गुडविल के बाद क्या दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर में कुछ हो रहा है गुरमन, सन्ड्री डेटर में भी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, कितने रुपए का है सन्ड्री डेटर, 33, और 33,000 ही रहेगा। स्टॉक, और स्टॉक में कुछ हो रहा है, स्टॉक में बिल्कुल हो रहा है, 7 का था, कितने का हो गया स्टॉक, 8,000 रुपीज का स्टॉक। बैंक बैलेंस में कुछ चेंजेस हो रहा है क्या, नहीं, बैंक बैलेंस में भी कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में कुछ चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है, उसको हमने खत्म कर दिया। अब आता है एक्स कैपिटल और वाइस कैपिटल, बताइए इसमें कुछ चेंजेस हुआ, पूरा मेजर चेंजेस यहीं पे है। एक्स का कैपिटल कितना हो गया, 60,000, और वाई का कैपिटल कितना हो गया, 54,000। अब आप कैपिटल अकाउंट से लेके आओगे 60 और 54,000 रुपीज, समझ में आ रहा है। ये देखिए मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना था, 52 और 54, बट वो साल के एंड में सारा चीज एडजस्टमेंट करने के बाद कितना हो गया, 60 और 54। वाई का तो 54 था, बाद में भी 54 ही रह गया उसका। जनरल रिजर्व का क्या करेंगे पूर्वी, जनरल रिजर्व लिखेंगे यहाँ पे,
हाँ सर, जनरल रिजर्व लिखेंगे। संभव? क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जनरल रिजर्व को तो मैंने पार्टनर को बांट दिया, मतलब जनरल रिजर्व कुछ नहीं आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आएगा, हाँ आर्यन, तो क्या क्या आएगा? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का भी एक पार्ट आएगा। वो क्या आएगा? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। 6,000 रुपए का क्लेम भी तो है जो आपको देना बाकी है। आपने एंट्री क्या पास किया था, ध्यान दीजिए यहाँ पे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो ये क्लेम क्या हमने अभी पेमेंट कर दिया क्या अपने एम्प्लॉय को? बिल्कुल नहीं किया। मतलब ये क्या है मेरे लिए बच्चे? ये है मेरे लिए लाइबिलिटी। ये बहुत लोग गलती करते हैं। समझ में आया? तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो गया 6,000 का। उसके बाद क्या आएगा? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कितने रुपए का? 1,000। सन्ड्री क्रेडिटर में कोई चेंज आया गुरमन? कोई चेंज नहीं आया, तो यहाँ पे आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने रुपए का? 5,000। और कुछ बचा इसमें करने को? कुछ नहीं। अगर आपको ये क्वेश्चन आया तो आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी आ जाएगा समझ। हाँ जी, इसको टोटल करते हैं लायबिलिटी साइड। मैं करूंगा इसको 1 2 3। मजा आता है करने में जब बैलेंस शीट टैली होता है तो। 6 4 10 और 1 11, 11 और 5 16, कैरी 1, 6 1 7, 7 और 5 12, तो कितना आ गया? 1,26,000। यहाँ भी 000 ये सेम है। ठीक है, 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 8 21 और 5 26। जैसे ये 6 आया मतलब पूरा चांसेस है ये टैली हो जाए। कितना आ रहा था? 26। 26 2 कैरी 4 + 2 6 + 1 7 + 3 10 + 2 12। हो गया टैली। ये है आपका पूरा एक फुल फ्लैज क्वेश्चन।